गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ना है जिसको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे आप बात करते हो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हम किडनी के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किडनी कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, कैसे उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे आगे जाके यूरिन को सिक्रीट करता है, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है, जैसे आप बोलते हो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको बॉडी से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सिंपली टर्म बोले, जो हम नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, बॉडी के थ्रू, उसको हम क्या टर्म देते हैं, एक्सक्रीशन टर्म देते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इससे एलिमिनेट करते हैं हम, बॉडी से क्या करते हैं, इसको बाहर करते हैं। अब इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, कितने टाइप्स के एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले मेन टाइप्स के एक्सक्रीशन के बारे में, तो फर्स्ट क्या है आपका अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको एक्सक्रीट करते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। किसको एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया को। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल। तो एनिमल क्या हो गया, जैसे आपने बोला फिश है, इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, या प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड वन बात करें तो सेकेंड क्या है, यूरिकोटेलिज्म। मतलब ऐसे एनिमल जो किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। और ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड वन क्या है आपका, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मतलब ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, यूरिक एसिड को क्या करते हैं, एज ए एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक बोलेंगे। यानी ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक बोलेंगे। कितने टाइप्स के एक्सक्रीशन हो गए, थ्री टाइप्स के, अमोनोटेलिन, यूरियोटेलिन एंड यूरिकोटेलिन। अमोनोटेलिन में क्या होता है, अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिकोटेलिन में क्या होंगे, जो एनिमल इसमें आएंगे, जो इस टाइप्स का एक्सक्रीशन करेंगे, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। एंड जो यूरिकोटेलिन जिसमें हम एनिमल में देखने को मिलता है, वो क्या काम करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, देखो अमोनोटेलिन में कौन है, फिश है। यूरिकोटेलिन में क्या है आपका, एम्फीबियंस है। ठीक है, साथ साथ आप बात अभी आप पढ़ोगे, ह्यूमन बींग्स भी किसमें आता है, आपका यूरिकोटेलिन में ही आता है। नेक्स्ट, जैसे आप बोलते हो बर्ड्स वगैरह हैं, ये क्या काम करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो किस में आते हैं, आपके यूरिकोटेलिन में आते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनोटेलिज्म के बारे में। ठीक है, तो अमोनोटेलिज्म क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ NH3। मतलब ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, बोनी फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, जो किस में आते हैं, आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो NH3 है मीन्स अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। हाई टॉक्सिक होता है, इसलिए एक्सक्रीशन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, एक्सेस अमाउंट में वाटर की नीड होती है। तो वही एनिमल क्या कर सकता है, अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकता है।
जिसके सराउंडिंग में आप बात करते हो बॉडी में क्या है वाटर का, आप बोल सकते हो आसानी से वो अपटेक कर लिया, उसको आसानी से क्या है वाटर मिल रहा हो। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल है, जैसे आप बोलते हो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, बोनी फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, ये क्या काम करते हैं, डायरेक्टली अमोनिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, तो उसके एक्सक्रीशन के लिए हमें क्या नीड होती है, एक्सेस वाटर की जरूरत होती है। अगर हम बात करें ना एक्सेस वाटर में कितने वाटर की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपसे बात किया जाए कि जो 1 ग्राम जो NH3 है, 1 ग्राम NH3 को अगर एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, 1 ग्राम NH3 को एलिमिनेट करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 300 to 500 ml वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीन्स 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए 300 से 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो आप सोच लो कि वही एनिमल्स अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट कर सकता है जिसके बॉडी में अलॉट ऑफ वाटर क्या है इंटर कर रहा हो, या बोल सकते हो ऐसे मीडियम में है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बात करते हो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, बोनी फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियंस वगैरह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है, तो बोल सकते हो हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो एक्सक्रीट किसके थ्रू किया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, और एक्सक्रीट किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस से। मीन्स अमोनिया क्या होता है, रेडली सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी हाईली सॉल्युबल होता है, तो डिफ्यूजन के फॉर्म में बॉडी सरफेस से क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, ये आप बात करें गिल सरफेस से भी होता है, किसमें, फिश में। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन में। ठीक है, नॉर्मली NH3 जो एक्सक्रीट होता है बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में होता है। फिश में अगर हम बात करें तो गिल सरफेस से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, और किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोनिया है जो आपने बोला नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको एलिमिनेट करना है, जिसका एक्सक्रीशन करना है, ये बॉडी में फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया का अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, अमोनिया फॉर्म कैसे होता है, तो अमोनिया फॉर्म होता है किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से। किससे होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन of harmful अमाइनो एसिड। इन जो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड क्या है, हार्मफुल है, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, अमोनिया क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा अमाइनो एसिड का, तो आपको बताया गया था, जैसे आप बोलते हो कि कार्बन है, ठीक है, ये हुआ NH2 ग्रुप, ठीक है, ये हुआ आपका COH ग्रुप, ठीक है, प्लस R हो गया और H हो गया। ठीक है, तो डीएमिनेशन होगा तो होगा क्या, यहाँ से अमाइनो ग्रुप क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा तो किससे कंबाइंड होगा, H प्लस प्लस NH2 कंबाइंड होगा और क्या फॉर्म करेगा, NH3 क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, यानी ये अमोनिया क्या होगा, फॉर्म होगा। बट ये प्रोसेस कैसे है, किसके थ्रू फॉर्म होता है, तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है हार्मफुल अमाइनो एसिड का, जो हमारी बॉडी में लिए एसेंशियल नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे अमाइनो एसिड का जो जब डीएमिनेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, तो क्या फॉर्म होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक तरह से आपसे अगर बात की जाए ना, सबके बॉडी में क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आप बात करें फॉर्मेशन की, ठीक है, जैसे आप बोलते हो चाहे आप अमोनोटेलिक की बात करो, चाहे यूरिकोटेलिक की बात करो, चाहे आप यूरियोटेलिक की बात करो, सब में प्राइमरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म है वो अमोनिया ही है, बट बॉडी किस फॉर्म में उसको एलिमिनेट करती है ये देखने वाली बात है। जैसे आपने बोला जिसके पास सराउंडिंग में वाटर बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मोनोटेलिक, ठीक है, तो ऐसे एनिमल क्या करेंगे, उस अमोनिया को डायरेक्टली क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। अभी आगे आप पढ़ोगे यूरिकोटेलिक, ठीक है, बना तो अमोनिया ही, बट अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या जरूरत है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अब वो एनिमल क्या करेंगे, जिनकी बॉडी में वाटर तो है बट इतना लार्ज अमाउंट में वाटर नहीं है तो डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, उनकी बॉडी में कुछ अदर मैकेनिज्म चलेगी, तो अमोनिया क्या होगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा।
तो यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट करेंगे। सेम वैसे कुछ ऐसे भी एनिमल है जो बहुत फ्यू अमाउंट में वाटर लेते हैं, उनकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो वो डायरेक्टली यूरिया को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो होगा क्या, अमोनिया किसमें कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में। ठीक है, तो फिर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं। तो वही बताया कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस से होता है। और किसमें, किसके लिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, जो हार्मफुल अमाइनो एसिड के हैं प्रेजेंट है, यानी हार्मफुल अमाइनो एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, जो किडनी है, वो किडनी क्या होता है, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा ना अमोनोटेलिक में, तो अमोनोटेलिक में क्या होता है, किडनी कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती। ठीक है, अभी आगे जहाँ किडनी का रोल आएगा, जैसे आपको पढ़ाया जाएगा अभी यूकोटेलिक, तो वहाँ आपको बताया जाएगा किडनी का रोल। ठीक है, फिलहाल किडनी यहाँ पे क्या होता है, अमोनोटेलिक जो भी एनिमल होते हैं उसमें किडनी कोई क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है, प्ले नहीं करता। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया को डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। चलिए सेकंड हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिज्म के बारे में। अब यूरियोटेलिज्म क्या, कौन सा प्रोसेस है, इसमें किसका एक्सक्रीशन होता है, यूरिया का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो अब देखो, तो जो एनिमल क्या करेंगे, यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलेंगे। ठीक है, यानी यूरियोटेलिक एनिमल क्या होंगे, जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपका, कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक के हैं, एम्फीबियंस हैं, जैसे आप बोलते हो फ्रॉग है, टोड है। ठीक है, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, जैसे आप बोलते हो एलिगेटर है, टर्टल है, एंड मैमल्स हैं। ठीक है, जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब क्यों यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्यों अमोनिया को नहीं करते हैं, क्योंकि रीजन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रोजन जो वेस्ट बना हो क्या है आपका, अमोनिया ही है। बट बॉडी किस फॉर्म में कैपेबल है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स का एक्सक्रीशन होता है। जिनके पास सराउंडिंग में वाटर या बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली अमोनिया को एलिमिनेट करेंगे, जो आपने अमोनोटेलिक में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यूरिकोटेलिक, मतलब यहाँ पे बॉडी में वाटर कंटेंट तो है पर इतना हाई अमाउंट में नहीं है कि वो अमोनिया को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सके। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि 1 ग्राम जो अमोनिया होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए 300 to 500 क्या होता है, ml वाटर की रिक्वायर्ड होती है। जरा अपने आप को आप एज्यूम करो, आप दिन भर में कितना वाटर पी लेते हो या कितना पानी लेते हो, 2-3 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, तो आप सोचो ना कि हमारे जो यूरिन होता है उसमें 25 to 30 ग्राम यूरिया होता है। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं तो क्या होता है, कितना लीटर पानी पीना पड़ता है। तो सेम वही बताया कि यहाँ पे क्या होता है, यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो यूरिया है वो क्या होता है, एक तो लेस टॉक्सिक होता है किससे, अमोनिया से। ठीक है, और दूसरा उसके एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, अमोनिया के कंपेरिजन में कम वाटर की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अभी आगे आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमोनिया की से यूरिया फॉर्म कहाँ होता है। ठीक है, तो अमोनिया से जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। अब लीवर में भी अगर आप बात करो, लीवर में कहाँ होगा, तो लीवर में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, लीवर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होता है, अमोनिया किस में कन्वर्टेड होता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, यूरिया। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी बताया कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अमोनिया से कम वाटर लगेगा। अब कितना लगेगा, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो 1 ग्राम, अगर हम बात करें, अगर यूरिया है तो 1 ग्राम यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 50 ml। अभी आपने वहाँ क्या पढ़ा था, 500 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो अगर और बात करें कि टॉक्सिक के बेसिस पे, जैसे आपने बोला ना कि एनेस्ट्रीज कन्वर्ट होता है लेक्स टॉक्सिक यूरिया में, तो यूरिया क्या है, एनेस्ट्रीज से कम टॉक्सिक है। तो कितना टाइम्स कम टॉक्सिक है, तो यूरिया एनेस्ट्री के कंपेरिजन में या यूरिया अमोनिया के कंपेरिजन में कितना कम टॉक्सिक होता है, 1 लाख टाइम क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, यानी यूरिया जो है, यूरिया क्या होता है, 1 लाख टाइम क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है।
लेस टॉक्सिक होता है, किसके कंपेरिजन में? अमोनिया के। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ अमाउंट में जो यूरिया होता है वो किडनी में क्या होता है, रिटेन होता है या बचा रहता है। कि किडनी के मैट्रिक्स में कुछ एनिमल्स में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डिजायर ऑस्मोलिटी के लिए, मतलब बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी क्या है, मेंटेन रहे। तो ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ एनिमल में ऐसा भी होता है कि सारा यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीट नहीं किया जाता है। कुछ अमाउंट में यूरिया क्या होता है, ये किडनी के मैट्रिक्स में क्या होता है, रिटेन होता है। वो अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि इस बॉडी की ऑस्मोलिटी क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, थोड़ा सा और भी देख लेंगे। अभी आपने पढ़ तो लिया कि लीवर में क्या होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। और लीवर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस जो लीवर में क्या होता है, एक साइकिल ऑपरेट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल भी पढ़ सकते हो आप। ऑर्निथिन साइकिल बोल सकते हैं या उसको हम बोल सकते हैं यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हो। तो लीवर में क्या ऑपरेट होता होगा, लीवर में होता होगा ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल, जिसके थ्रू क्या होता है, NH3 किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। ठीक है, यानी NH3 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 CuNH2 में, मतलब यूरिया में कन्वर्ट होगा। अब ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरिकोटेलिन। ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसका एक्सक्रीशन होता है, यूरिक एसिड का। ठीक है, अब ना तो अमोनिया हुआ ना तो यूरिया हुआ, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया सब्सटेंस, इसको आपने क्या बोला, यूरिक एसिड। ठीक है, जैसा अभी आप देखो अमोनिया के कंपेरिजन में जो यूरिया है वो कॉम्प्लेक्स है। अब यूरिया के कंपेरिजन में जो यूरिक एसिड है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो जो नाइट्रोजन बेस्ड है, यूरिक एसिड का क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। ठीक है, इसमें एटीपी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक भी होता है। ठीक है, इसको एलिमिनेट कौन करता है, जैसे आप बोलते हो बर्ड्स वगैरह हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरिक एसिड क्या होता है, एलिमिनेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के लिए क्या है, यूरिया से भी क्या होता है, कम अमाउंट में वाटर की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, अमोनिया के तो कंपेरिजन छोड़ ही देते हैं, अमोनिया में तो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम यूरिया की कंपेरिजन यूरिक एसिड से करें ना, तो यूरिक एसिड को एलिमिनेशन करने के लिए क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके नीट के एग्जाम में कई बार कुछ नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो यूरिक एसिड के लिए हम बात करें तो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अभी आपको थोड़ा सा एक और रिवाइज कराते हैं। अमोनिया हमने पढ़ा हाईली सॉल्युबल है, यूरिया आपने क्या पढ़ा, मॉडरेट है या आप बोल सकते हो पार्शियल सॉल्युबल है। यूरिक एसिड कैसा है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि तो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, या आप बोल सकते हो वेरी फ्यू क्वांटिटी में वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह से बोल सकते हो नहीं ही होती है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि जो यूरिक एसिड एलिमिनेट होता होगा, बॉडी से बाहर जाता होगा, वो किस फॉर्म में जाता होगा, सॉलिड के फॉर्म में जाता होगा या क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता होगा। ठीक है, अब कैसे रिलीज होता होगा अभी आगे बताया जाता है कि बर्ड्स में कैसे एक्सक्रीट होता है। चलो बोला, जो यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं कौन कौन से हैं आपके, इंसेक्ट हैं, सम लैंड क्रस्टेशियन है, लैंड स्नेल है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं एंड बर्ड्स हैं, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरिक एसिड क्या होता है, एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो बर्ड्स में कैसे यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की या आप बात करो रेप्टाइल्स की, ठीक है, तो होता क्या है इनमें, बर्ड्स या रेप्टाइल में डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म होता है यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट जो सोल्यूशन फॉर्म किसका होता है, यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होगा, किडनी में।
ठीक है, फॉर्म हो गया। अब क्या होता है कि डायरेक्टली ये डाइल्यूट सोल्यूशन में, जैसे हमने बोला ना कि वाटर के साथ, क्योंकि सॉल्युबल है ही नहीं, इनसॉल्युबल है, तो होता क्या है कि क्लोका रीजन में, जो क्लोका या क्लोएका जो रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, या क्लोएका वाला जो पार्ट प्रेजेंट है इसमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में, यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। तो वाटर एब्जॉर्ब जब हो गया तब ये यूरिक एसिड क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में रिलीज होगा। क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे, अभी आपको बता दिया था कि यूरिक एसिड किस फॉर्म में रिलीज होगा, तो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में। तो कैसे रिलीज होता है, एक्चुअली बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका डायरेक्ट जो सोल्यूशन बनता है किडनी में। वहाँ पे होता क्या है कि जो फिर जो बर्ड्स या रेप्टाइल की जो क्लोएका रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो किस फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में यूरिक एसिड क्या होता है, बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पे नोट करके कुछ चीज़ें भी हमें पढ़ना है, याद रखेंगे। जैसे आपसे बात किया जाए गुआनो, गुआनो किसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बर्ड्स एक्सक्रीटर को। क्या बोलते हैं, बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लैक पार्ट, सूरत में बहुत सारे कबूतर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाइट पार्ट। ठीक है, जो ब्लैक पार्ट होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड वाला पार्ट होता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड वाला पार्ट है वो कैसा है, आपका ब्लैक पार्ट है। और जो व्हाइट पार्ट है, सॉलिड पार्ट जिसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, आपका यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड। कभी आप देखो जो बर्ड्स वगैरह की पीक होती है, चाहे यहाँ पे सूरत में बहुत सारे कबूतर है, इनकी जो पीक वगैरह होती है, तो उसमें देखो कि अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं ग्वानो। ठीक है, बर्ड स्क्रिप्टर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लैक वाला पार्ट होता है, एक व्हाइट वाला क्रिस्टल लेयर बोल सकते हो, सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, जो व्हाइट वाला सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, और जो ब्लैक वाला पार्ट होता है क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड वाला पार्ट होता है। ठीक है, चलिए स्पेशल केस के लिए थोड़ा आप नोट करके लिखेंगे, एक और चीज़ याद रखेंगे कि कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किस में हमें देखने को मिलता है, ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वेरी स्मॉल अमाउंट में अगर हम बात करें, यूरिक एसिड फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिलता है, also take place in ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमंस में भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कैसे होता है, तो ह्यूमन में यूरिक एसिड प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन। ठीक है, एंड जो प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन होता है, प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जो प्यूरिन का ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए आप हम ऐसा इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है इस चीज़ को कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन है, नाइट्रोजन वेस्ट का जो एक्सक्रीशन है वो यूरिया ही है। ठीक है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, यूरिक एसिड भी क्या होता है, फॉर्म होता है ह्यूमन बींग्स में। और अब कैसे फॉर्म होता है, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से। प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस्ड है, नाइट्रोजन जो बेस आपने पढ़ा है ना, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन एंड गुआनिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है। अब कैसे फॉर्म होता है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे आप बोलते हो एडेनिन है या आप बात करो गुआनिन है, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों का ब्रेक डाउन होगा तो क्या फॉर्म होगा,
दोनों का ब्रेकडाउन होता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जैंथीन। क्या बोलते हैं? जैंथीन। क्या फॉर्म होगा? जैंथीन। जैंथीन क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। जैंथीन आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा? यूरिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा? यूरिक एसिड में। ठीक है, डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हो। एडेनिन एंड गुआनिन दोनों का जो ब्रेकडाउन हुआ तो पहले क्या बना? जैंथीन बना। जैंथीन से फिर आगे जाके क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो याद आपको क्या रखना है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के एलिमिनेशन में बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, या आप बोल सकते हो ऑलरेडी आपने पढ़ा कि इनसॉल्युबल होता है तो वहाँ पर वाटर की कोई नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगर आप बात करें कि 1 ग्राम जो यूरिक एसिड की में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो 1 ग्राम यूरिक एसिड होता है, 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? 10 ml। कितनी होती है? 10 ml। ठीक है, ये वेरी फ्यू अमाउंट है, या आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल है। इसलिए डायरेक्टली हम पढ़ते हैं ऐसा है कि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बट फ्यू अमाउंट में वाटर है वहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है। तो 1 ग्राम यूरिक एसिड की बात करें तो 10 ml क्या होती है? इसमें वाटर की नीड होती है इसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बट वो भी जो वाटर आया, यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन बना, वो भी क्या हो गया? क्लोरिका रीजन में क्या हो गया? वो वाटर एब्जॉर्ब भी हो गया। तो किस फॉर्म में यूरिक एसिड एलिमिनेट हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ओवरऑली जो यूरिक एसिड का एलिमिनेशन होता है किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। चलो नेक्स्ट, जो यूरियोटेलिज्म है और जो यूरिकोटेलिज्म है, इसका नीड क्यों पड़ा ऐसा एक्सप्रेशन का? किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में वाटर का कंटेंट तो है पर इतना कंटेंट नहीं है कि वो अमोनिया को डायरेक्टली क्या करे? एलिमिनेट कर सके। और लेकिन फिर भी अगर अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं तो क्या होता है? बॉडी से क्या होता है? बहुत सारा वाटर लॉस होता है, उसके लिए बहुत सारा वाटर की नीड भी पड़ती। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए ये एडॉप्टेशन भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें यूरियोटेलिन या यूरिकोटेलिन फॉर्म में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। चलो अभी अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है वो अभी आपको पढ़ा कि प्यूरिन का जो जो ब्रेकडाउन होता है उसके बेसिस पे क्या होता है? यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो डिफेक्ट, इसको पढ़ सकते हो, एक तरह से डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है? कुछ ऐसे पर्सन में क्या होता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं प्रोटीन डिफेक्ट। ठीक है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कुछ पर्सन में क्या होता है, इन सम पर्सन में होगा क्या, जो यूरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो फॉर्मेशन अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो होता क्या है? जो क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के, जो क्रिस्टल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे डायरेक्टली लिखो, तो यूरिक एसिड के क्या कहते हैं? जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल कहाँ डिपॉजिट होंगे? डिपॉजिटेड इन ज्वाइंट्स। कहाँ डिपॉजिट होते हैं? ज्वाइंट्स में। और जब डिपॉजिट होते हैं ज्वाइंट्स पे तो पेन वेरे होता है, हैवी पेन वेरे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज को हम क्या बोलते हैं? गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट। ठीक है, तो गाउट का मतलब क्या हुआ? यूरिक एसिड का क्रिस्टल का किसमें डिपॉजिट हुआ? ज्वाइंट्स में। नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली आपने पढ़ा कि चलो यूरिया का मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया ह्यूमन बींग्स में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड भी बन रहा है। किसके बेसिस पे बन रहा है? जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, पर कभी कभार क्या होता है? कुछ पर्सन में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। जनरली ये डिफेक्ट कैसा होता है? जेनेटिकली होता है। कैसा होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सब में नहीं होगा, जिनमें ऐसा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन लेवल का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो या डीएनए लेवल का डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की हम बात करें, एक कैसा डिसऑर्डर है आपका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है।
ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फेल हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं जॉइंट्स में। जब यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगेंगे जॉइंट्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, हैवी पेन वेरे होता है, साथ साथ फूल जाते हैं, आप बोल सकते हो जॉइंट्स मेरे। उसको हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। और उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट भी बोलते हैं। एक तरह से क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलिए हम कुछ अदर टाइप्स के भी एक्सक्रीशन को देख लेते हैं। 3 मेन टाइप्स के एक्सक्रीशन तो आपको आपने पढ़ लिया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। कुछ अदर टाइप्स के भी एक्सक्रीशन होते हैं जो कुछ एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एक कौन सा है आपका, एक है आपका अमाइनोटेलिक। क्या है आपका, अमाइनोटेलिक। अब अमाइनोटेलिक का नाम से ही पता होगा कि ये किसका एलिमेंट होगा। इसमें इसमें एक्सक्रीशन किसका होता है, अमाइनो एसिड का। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन किसका होगा, एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। किसमें ऐसा होता है, तो डायरेक्टली आप एग्जांपल याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर के आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन है उनमें ऐसे कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। तो अमाइनोटेलिन का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कुछ मोलस्क हैं और कुछ इकाइनोडर्म है। ठीक है, सब में नहीं, कुछ मोलस्क में, ठीक है, या मोलस्क का डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, एंड इकाइनोडर्म में। ठीक है, डर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, वो अमाइनो एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट तो आपने पढ़ लिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, कुछ और भी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसका एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ये नोट करके लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग है। अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, एक है आपका एलेंटोइन। दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो है आपका ह्यूरिक एसिड। ठीक है, ह्यूरिक जो टी कॉफी या बोल सकते हैं ऑयल वगैरह लेते हैं, तो उनके बॉडी में ह्यूरिक एसिड का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो यूरिन में क्या होता है, फाइंड होता है। ठीक है, ह्यूरिक एसिड भी क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका क्रिएटिनिन, या क्रिएटिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है आपका क्रिएटिनाइन है। ठीक है, तो एक क्या होगा, एलेंटोइन होगा, ह्यूरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्या आपने पढ़ा, क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनाइन। ये सारे भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक्सक्रीशन में देखने को मिलते हैं। तो आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ में अगर आप बात करें, जैसे आप बात करते हो स्पाइडर में, कुछ स्पेशल केस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप पूछा जाता है कि स्पाइडर में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, स्पाइडर क्या एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी राइज होते हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट से, इसको भी देख लेते हैं। चलिए जैसे आप बात करते हो स्पाइडर में एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है, आप बस कर सकते हो कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन होता है स्पाइडर में, वो किसका होता है, गुआनिन का होता है। किसका होता है, गुआनिन। तो स्पाइडर क्या एलिमिनेट करेगा, स्पाइडर क्या एलिमिनेट करेगा, गुआनिन को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ऐसे ही आप बात करते हो क्या है आपका ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हो TMO या TMAO भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, या TMO भी पढ़ सकते हो। इसको कौन एलिमिनेट करता है, कुछ मराइन फिश और कुछ मराइन मोलस एंड क्रस्टेशियन, जिसमें अमोनिया क्या होता है,
ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है और एक्सक्रीट होता है। इसके लिए क्या है, कुछ क्या है आपके मेराइन फिश हैं, फिर आप बात करो जो कुछ क्या है आपके क्रस्टेशियन है, ठीक है, सारे क्या है आपके मेराइन क्रस्टेशियन। ये भी क्या होगा आपका जो सम क्या है आपके मराइन क्रस्टेशियन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ क्या है आपके मराइन मोलस्क है, ठीक है, वो सारे क्या रिलीज करते हैं ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड में। तो यहाँ पे अमोनिया किसमें चेंज होता है, ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड में चेंज होता है, और ये क्या करते हैं, इनको एलिमिनेट करते हैं। और इसके बारे में थोड़ा आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, आप इसको याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्पाइडर का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, तो क्या होगा आपका गुआनिन, क्या होगा गुआनिन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। साथ साथ इन सबको भी आप याद रख सकते हैं कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, जैसे क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनाइन है, हिप्यूरिक एसिड है। हिप्यूरिक एसिड का ज़्यादा देखने को कम मिलता है एक्सट्रूशन, जो परसेंट क्या होता है टी कॉफ़ी, या आप बोल सकते हो फिनोलिक कंपाउंड, मतलब आप बोल तो वाइन वेरे ज़्यादा लेता है, तो वहाँ पे हिप्यूरिक एसिड क्या होता है यूरिन वेरे में हमें फाइंड होता है या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है आपके अदर नाइट्रोजनस वेस्ट